स्टूडेंट, कल हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू किया था। उसमें एस कंडीशन को डिफाइन किया था। आज हम उसकी अदर कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अदर कंडीशंस क्या क्या होती हैं? सपोज दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ABC और PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में कल के शॉर्ट में हमने जो बताया था वो SSS कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी SSS, मतलब तीनों साइड्स के बारे में बताया था। तीनों साइड्स इक्वल हों आपस में तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है SSS। सेकंड कंडीशन होती है SAS। SAS मीन्स दो साइड मीन्स AB PQ के बराबर हो और BC QR के बराबर हो और उनके बिटवीन एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन SAS बन जाती है। तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन हमारी किस तरह से लिखते हैं इसको कि AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन हो गई। तो हमारी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल PQR के। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन ASA। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल हमारे बराबर हैं और उनके बीच की साइड बराबर है। तो दो एंगल मान लीजिए हमने ए एंगल और B एंगल को इक्वल कर दिया। A एंगल और B एंगल बराबर है और यहाँ पे P और Q बराबर है। A के बराबर है P एंगल और B के बराबर है Q एंगल और उनके बीच की साइड AB भी बराबर है PQ के। तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन बन जाती है ASA कंडीशन। इसी तरह से ये तो ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल हमने ले लिया, चाहे इक्विलेटरल हो या हमारा आइसोस्केल्स हो या हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं। एक और ट्रायंगल होता है राइट हैंड साइड ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल हमको दिया होता है 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री अगर दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स में तो राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बन जाती है, उसको बोलते हैं RHS। तो फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होती है RHS। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशंस पर ये फॉलो होता है। तो ये चार कंडीशंस हमें बताती हैं कि हमारा जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते क्यों हैं? मेन क्वेश्चन ये आता है, कई बच्चे पूछते हैं कि ये सब करने से क्या है, क्या निकलेगा? तो क्वेश्चन ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं इसके लिए समझना पड़ेगा। एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं? एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। 3 तो हमारे उसमें एंगल्स होते हैं और 3 उसमें साइड्स होती हैं। तो टोटल 6 पार्ट होते हैं। 6 कॉन्ग्रुएंसी हमें केवल ये बताती है कि आप केवल 3 पार्ट को सॉल्व करो। 3 पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके बाकी अदर जितने भी 3 पार्ट्स बचेंगे, रेस्ट पार्ट जो होंगे वो भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो यही हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का तीन चीजें अगर हमारी प्रूव हो जा रही हैं, इक्वल हो जा रही हैं या गिवन कंडीशन में दी हुई हैं, तो अदर हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाकर अदर पार्ट को CPCT बोल दिया जाता है। CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और लिख दिया जाता है बाय CPCT। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर ही नहीं है कि CPCT है क्या। ठीक है, तो केवल हमको 3 चीज़ों को प्रूव करना होता है और 3 से हम अदर चीज़ ऑटोमेटिक हमारी इक्वेट हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।